हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी। आज का हमारा टॉपिक है एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग उबुंटू लाइनेक्स, काली लिनक्स, विंडोज़ इन सब को इंक्लूड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम आप दे सकते हो डिटेक्टिंग वेब एप्लीकेशन फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ओके, इसमें हम लोग एनमैप का भी इस्तेमाल करेंगे और कोई थर्ड पार्टी टूल्स का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए हमने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है। आप देख सकते हैं, एक उबुंटू, 2 उबुंटू, एक काली लिनक्स और एक हमारा जो मेन विंडोज़ है वो। तीनों पे हम अलग अलग वेब सर्वर चलाएंगे। एक पे सिंपल एवरीथिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू विंडोज़ के ऊपर HTTP सर्वर चलाएंगे। तो पहले हमारा डायग्राम कैसा होगा वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम कैसा होगा तो हमारा 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज़ होगा जिसका IP एड्रेस आप देख सकते हो, IP कॉन्फ़िग 192.168.29.227। ये हमारा विंडोज़ मशीन का IP एड्रेस रहने वाला है। विंडोज़ के ऊपर वेब सर्वर बनाएंगे, HTTP सर्वर विद द हेल्प ऑफ एवरीथिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एवरीथिंग, फ्री सॉफ्टवेयर है, 2 MB का फाइल है, आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इसके मैंने वीडियो बना रखी है, डेडिकेटेड वीडियो, आप जाकर उसको वॉच कर सकते हो। इसको डाउनलोड करना, 2 MB की फाइल है, फ्री फाइल है, एवरीथिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। इसके बाद टूल्स में जाना, ऑप्शन में जाना, यहाँ पे जाकर HTTP सर्वर में जाना और यहाँ से इनेबल कर देना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये इनेबल नहीं होता, इनेबल कर देना। आप चाहो तो इसका पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो, 80 की जगह पे 80 कर सकते हो। चलो, हमने 80 कर दिया, ओके कर दिया। विंडोज़ पे हमारा एक वेब सर्वर, एक HTTP सर्वर रेडी हो गया जो कि पोर्ट 8080 पे काम कर रहा है। ओके, 8080 पे काम कर रहा है। अब हम चलते हैं अनदर लाइनेक्स मशीन पे। एक उबुंटू लाइनेक्स मशीन इधर है, इस पे चलते हैं। इसमें टर्मिनल ओपन करते हैं, पहले इस पे काम कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। ठीक है, इस पे हम लोग अपाचे वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब अपाचे वेब सर्वर क्या होता है, ये भी वेब सर्वर के 2 मेन वर्जन यूज होते हैं। हम लोग मेन टाइप है, एक तरह से कर सकते हो, अपाचे और एनजिनिक्स। इस वाले पे हम लोग अपाचे चला देते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका IP एड्रेस देखो, सूडो इफ़ कन्फिग से IP एड्रेस देख लेते हैं इस मशीन का। इस मशीन का IP एड्रेस है 192.168.29.163। ये जो IP एड्रेस है यहाँ पे दिख रहा है, यही इसका IP एड्रेस है। ठीक है, इस मशीन का IP एड्रेस है। ये उबुंटू लाइनेक्स है, उबुंटू लाइनेक्स के ऊपर मैं अपाचे सर्वर चला रहा हूँ। अपाचे चलाने के लिए सूडो apt इंस्टॉल अपाचे 2। ओके, अपाचे 2 जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल कर देना है, वाई कर देना, यहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, फायरवॉल में इसको अलाउ कर देंगे। तो फायरवॉल की एंट्री करनी होती है। फायरवॉल की एंट्री बहुत ही आसान है। आपको क्या करना होगा, सूडो कमांड के थ्रू, अच्छा किसी किसी में अगर फायरवॉल इंस्टॉल ना हो तो आप सूडो apt इंस्टॉल UFW कमांड से फायरवॉल को इंस्टॉल भी कर लेना। ठीक है, तो अगर आप में इंस्टॉल ना हो तो इस तरह से आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, जिस तरह से मैं फायरवॉल को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, हमने ये फायरवॉल इंस्टॉल कर लिया। फायरवॉल इंस्टॉल करने के बाद फायरवॉल में अलाउ कर देते हैं इसको, सूडो UFW अलाउ अपाचे 2 फुल। ठीक है, हमने अपाचे 2 को अलाउ कर दिया। अच्छा, ऑलरेडी इसमें अलाउड है, सॉरी, UFW अलाउ अपाचे 2 फुल। हमारा इसमें अपाचे का A कैपिटल होगा। ओके, प्रोफाइल मैचिंग अपाचे, सॉरी नॉट अपाचे 2, इट्स ओनली अपाचे। ओके, ओनली अपाचे, अपाचे फुल हो गया। चलो देख लेते हैं स्टेटस, सूडो UFW स्टेटस, फायरवॉल का स्टेटस चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो अपाचे फुल अलाउड हो गया, अलाउड हो गया, गुड। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ से एक बार स्टेटस चेक कर लेंगे अपने अपाचे वेब सर्वर का। कमांड क्या है, सूडो systemctl स्टेटस अपाचे 2। तो ये दिखा रहा एक्टिव एंड रनिंग, एक्टिव एंड रनिंग। ठीक है, अपाचे HTTP सर्वर। चलो, इस वाले उबुंटू मशीन पे भी हमारा अपाचे चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट मशीन पे। इधर राइट हैंड साइड में उबुंटू मशीन है, इस पे हम लोग एनजिनिक्स वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अब इसको ले आते हैं सामने, इसको मैक्सिमाइज करते हैं, इसमें भी टर्मिनल ओपन करते हैं और इसका IP एड्रेस चेक करेंगे और इसमें एनजिनिक्स सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कमांड चलाते हैं, सूडो
इफ कन्फिग, पहले इसका भी आईपी एड्रेस देख लेते हैं। इसका आईपी एड्रेस है 201, आईपी एड्रेस क्या है 192.168.29.201। चलिए 201 भी हमारे सामने है। 201 में nginx वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहला जो कमांड होगा sudo apt install nginx, ओके, और यहाँ से y कर देंगे, nginx का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही पैकेज इंस्टॉल होगा हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्जन चेक कर लेंगे पैकेज इंस्टॉल होने के बाद। कैसे चेक करेंगे, sudo nginx -v, सॉरी nginx, ओके जी हमने छोड़ दिया, nginx -v, तो हमारा पता चल गया 1.180। आप देख सकते हो ये वर्जन हमें पता चल गया nginx का। चलो अच्छी बात है। तो अब क्या करते हैं, इसकी सर्विस sudo systemctl enable nginx, इसको इनेबल कर दिया हमने, ठीक है। अगर स्टार्ट करना हो तो क्या कर सकते हो, इनेबल की जगह पे स्टार्ट कमांड चला सकते हो या रीस्टार्ट कमांड चला सकते हो। चेक करना हो तो यहाँ पे स्टेटस कर दो, जहाँ पे स्टार्ट है वहाँ पे क्या कर दो, स्टेटस कर दो। तो ये दिखा रहा है nginx एक्टिव एंड रनिंग। आप ये देख सकते हो nginx वर्क प्रोसेस ये सब चल रहा है, सारे एक्टिव और रनिंग है। हमारा यहाँ तक हो गया, nginx वेब सर्वर भी हो गया। अब सारे सिस्टम पे सबका आईपी एड्रेस चला देते हैं ताकि हमें पता चले किस किस सिस्टम पे क्या क्या आईपी एड्रेस है। तो जिस पे nginx वेब सर्वर है उसका आईपी एड्रेस 201 है, इसको हमने 201 चलाकर इस तरह से कर दिया। अच्छा, इधर वाले पे जिस पे हमारा अपाचे चल रहा था इसका आईपी एड्रेस भी हम चला कर रख देते हैं, इसका आईपी एड्रेस 163। अच्छा, हमने जो इधर वाले पे nginx चलाया इस पे फायरवॉल में हमने अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो फायरवॉल में अलाउ कर देते हैं, एंट्री कर देते हैं sudo ufw अलाउ nginx फुल, ओके। तो यहाँ भी फायरवॉल में कर दिया, चलो ठीक है। अब हमारा आईपी एड्रेस सबके सामने है। अब एक एक करके सब पे अटैक करेंगे और टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा काली लिनक्स का टर्मिनल है, ठीक है। इस पे जो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं वो हम ट्राई करने वाले हैं nmap कमांड के थ्रू। तो पहले काली लिनक्स पे nmap इंस्टॉल होना चाहिए, apt इंस्टॉल nmap स्टार करके आप nmap के सारे पैकेज को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। चलिए ऑलरेडी इंस्टॉल है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल कर लेना। अब कौन सा कमांड चलाएंगे, एक एक करके सब पे कमांड चलाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या वेब सर्वर के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, उनको इंट्रूजन डिटेक्शन करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड चलाते हैं, nmap -small कैपिटल V, ओके। यहाँ पे T कैपिटल V कैपिटल S स्मॉल रहेगा, -p पोर्ट नंबर 80 पे ही नॉर्मली काम कर रहा है। दोनों वेब सर्वर अपाचे और nginx, तो इस पर काम करेंगे। हम एक साथ मल्टीपल भी दे सकते हैं, -- स्क्रिप्ट। हम कौन सा स्क्रिप्ट चलाएंगे यहाँ पे, HTTP वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, WF का मतलब होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल डिटेक्ट। अगर है तो डिटेक्ट करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बता दो कौन सा वर्जन है, कौन सा वेब सर्वर चल रहा है, कुछ तो बताओ, ठीक है। और आईपी एड्रेस, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला जिस पे हमारा आज क्या चल रहा है, अपाचे चल रहा है, उसका आईपी एड्रेस डालते हैं 192.168.29.163। इस वाले आईपी पे क्या चल रहा है हमारा, इस वाले आईपी पे हमारा चल रहा है अपाचे। देखते हैं ये बताता है कि नहीं बताता है अपाचे। तो हमने कमांड गलत चला दिया, देखते हैं क्या कमांड में गलत है। nmap सही है, -st भी सही है, -p80 सही है, -- स्क्रिप्ट भी सही है, HTTP भी सही है, -wf सही है, डिटेक्ट सही है, डिटेक्ट का स्पेलिंग ओके, nmap ठीक है, -s भी ओके सही है, -st ये भी सही होगा जहाँ तक उम्मीद है, होना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक करते हैं इसको, वापस से कमांड को वापस से लिखते हैं यहाँ पे।
नीचे में, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर करते हैं। डैश डैश स्क्रिप्ट हमारा सही है ना, स्क्रिप्ट सही है। HTTP भी स्पेलिंग सही है, WAF सही है स्पेलिंग, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, डैश डैश डिटेक्ट सही है ये कमांड। तो -P, अच्छा ये देखो हमने SV को स्मॉल कर दिया है, कैपिटल भी होगा ये, ठीक है। तो कैपिटल भी करना है, -ST और -SB, तो T और भी दोनों कैपिटल रहेगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो अभी देखो ये सही रन करेगा। अब ये रन कर रहा है, रन करके इसने बता दिया, रन करने के बाद क्या बताया कि 80 चल रहा है उस पर, ओपन है पोर्ट, HTTP कौन सा सर्वर है, अपाचे है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबुंटू मशीन है, और कहाँ पर होस्टेड है, वर्चुअल बॉक्स के अंदर, उसका मैक एड्रेस क्या है ये, ठीक है। अगर उस पर वेब एप्लीकेशन कोई फायरवॉल होता तो ये भी डिटेक्ट कर बता देता। अब सेम कमांड हम चलाते हैं दूसरे IP पे, जो कि है हमारा अनदर मशीन राइट हैंड साइड में, जिसका IP एड्रेस है 201, ठीक है। इस बार तो हमने चलाया था 163 IP पे, जिस पे अपाचे था, तो बता दिया अपाचे। अब हम चलाते हैं 201 पे, जिस पे हमारा एनजिनिक्स वेब सर्वर है, ठीक है। देखते हैं बताता है या नहीं बताता। ये देखो बता दिया कि इस पे HTTP सर्वर चल रहा है, लेकिन कौन सा चल रहा है, एनजिनिक्स, कौन सा वर्जन ये भी बता दिया, उबुंटू चल रहा है, ठीक है। उसका HTTP सर्वर हेडर भी निकाल कर दे दिया हमारा, और एक वर्चुअल बॉक्स चल रहा है लाइनेक्स, और उसका मैक एड्रेस भी निकाल कर दे दिया। अब हम क्या करते हैं, विंडोज़ का IP एड्रेस पता कर लेते हैं, क्योंकि विंडोज़ पे भी चल रहा है, और विंडोज़ पर कौन सा चल रहा है वेब सर्वर, ये चल रहा है एवरीथिंग सॉफ्टवेयर, ये HTTP सर्वर, इनेबल HTTP सर्वर, ये वर्जन हमारा चल रहा है। अब हम विंडोज़ का IP एक बार कंफर्म कर लेते हैं। विंडोज़ का IP है 227, इसके IP एड्रेस को हम चलाते हैं यहाँ पे 227, और ये IP चलाते ही आप देख सकते हो इस पे बता दिया अलग ही सर्विस चला रहा है, इस पे बता रहा है HTTP लेकिन फिल्टर्ड। अच्छा फिल्टर्ड क्यों बता दिया, ये फिल्टर्ड बताने का मतलब है कि फायरवॉल लगा हुआ है, ठीक है। फिल्टर बताने का मतलब है फायरवॉल वेब सर्वर है लेकिन फिल्टर्ड है, मतलब फायरवॉल इनेबल्ड है। हम क्या काम करते हैं, विंडोज़ पर जाते हैं, उसका फायरवॉल ऑफ करते हैं। तो विंडोज़ +R की यहाँ पे firewall.cpl टाइप करना है, यहाँ पर जाकर फायरवॉल को क्या करना है, यहाँ से ऑफ कर देना है, ऑफ कर देना है, ठीक है। अब विंडोज़ का फायरवॉल ऑफ करने के बाद हम ये कमांड चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है। तो अभी देखोगे तो यहाँ पे आ गया HTTP, अभी क्लोज दिखा रहा है यहाँ पे। तो क्यों क्लोज दिखा रहा है, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका पोर्ट कस्टमाइज कर रखा है। कौन सा पोर्ट दे रखा है भाई, 8080 दे रखा है। तो आप अगर मल्टीपल पोर्ट को भी स्कैन करवा सकते हो, कैसे, जैसे आपको मल्टीपल पोर्ट देना हो, जैसे पोर्ट 80 दे दिया, फिर यहीं पर कॉमा देकर 8080 भी दे सकते हो, ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई भी पोर्ट ओपन होगा तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, और आप उसको देख सकते हो ईजिली। देखो थोड़ा, अच्छा इसमें टाइम लगा अगर, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, Ctrl+C करेंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट 80 की जगह पे हम लोग 8080 कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्कैन करें, ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन में हूँ, मेरा खाली लिनक्स वर्चुअल मशीन में है, और विंडोज़ जो है वो रियल मशीन में इंस्टॉल्ड है। एक काम करते हैं, उसके पोर्ट को ना नॉर्मली कर देते हैं 80 पर करके, फिर ट्राई करते हैं, ठीक है, और फिर ट्राई करते हैं। क्योंकि विंडोज़ में है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये विंडोज़ में है, और ये जो हम हैं वो वर्चुअल मशीन के अंदर है, जो मेन मशीन जिससे हम लोग अटैक कर रहे हैं, और रियल मशीन पे हम लोग अटैक करने वाले हैं, अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह कह रहा है, और थोड़ा टाइम लेता है, कभी कभार हो भी जाता है, कभी कभार नहीं होता,
वर्चुअलाइजेशन का इशूज़ है, बट ये हो जाएगा। अच्छा, एनमैप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें और कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, इसमें हम लोग और कुछ कर सकते हैं। जैसे डिटेक्ट के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें फिंगरप्रिंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक कमांड चलता है फिंगरप्रिंट, ठीक है। और यहाँ पे मान लो आईपी एड्रेस डालते हैं 201 का हम लोग डाल देते हैं। अच्छा, इसमें फिंगरप्रिंट इसमें काम नहीं कर रहा है। फिंगरप्रिंट डोमेन के साथ काम करेगा, ठीक है। फिंगरप्रिंट डोमेन के साथ काम करेगा, तो फिंगरप्रिंट को मतलब नहीं लेते हैं यहाँ पे। फिंगरप्रिंट को हम जब लेंगे तब किसी डोमेन को ले लेंगे। जैसे मान लो amazon.com, शायद ट्राई करते हैं। ओके, amazon.com पे भी फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है। फिंगरप्रिंट को हटाते हैं थोड़ा देर के लिए। हम नॉर्मली एनमैप को अमेजन पे चलाते हैं, देखते हैं काम करता है क्या कुछ। amazon.com पे हम वेब एप्लीकेशन डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। पता करने के लिए हमने ये कमांड चला लिया है। अगर ये कमांड डिले करे, लेट करे, आपके पास टाइम हो, आप वेट कर लेना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ही फास्ट चाहते हो, तो मैं आपको कमांड बता रहा हूँ। वो कमांड है ये WAF00F, और इसके थ्रू आप amazon.com या कोई भी वेबसाइट हो उस पर आप पता कर सकते हो कि उस पर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है कि नहीं। तो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल फिंगरप्रिंट है कि नहीं, तो ये बता दिया कि amazon.com इज़ बिहाइंड क्लाउड फ्रंट अमेजन। ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है और उसका नाम है क्लाउड फ्रंट। तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा। किसी भी साइट के बारे में आपको पता करना हो तो आप इस तरह से पता कर सकते हो। जैसे मुझे पता करना हो और भी वेबसाइट के बारे में, बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे फेसबुक है, तो उसके बारे में भी आप पता कर सकते हो इसके थ्रू। तो ये देखो, आप इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा कि नो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल डिटेक्ट, या जेनेरिक हो सकता है कोई। यहाँ पे इसने नाम नहीं बताया कि कोई वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, इसको नहीं पता इस टूल को। तो ये टूल भी काफ़ी फेमस है वेबसाइट पे खास करके काम करने के लिए। लेकिन अगर आपको आईपी पता हो तो एनमैप के थ्रू बहुत इजीली हो जाता है। अगर लैन एरिया के नेटवर्क के अंदर काम करो तो एनमैप बहुत ही बेस्ट काम करता है। वैन में भी काम करता है पब्लिक आईपी के ऊपर। पब्लिक आईपी पता करने का तरीका आपको बता चुका मैं, NS लुकअप। सपोज करो फेसबुक का पता करना हो तो facebook.com, इस तरह से आप आईपी पता कर सकते हो कि फेसबुक आईपी क्या है, और उसके आईपी पे आप जो भी है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल टेस्ट कर सकते हो। ये रहा फेसबुक आईपी एड्रेस, ठीक है। उसी तरह से गूगल का, याहू का, किसी का भी आईपी एड्रेस पता कर सकते हो। NS लुकअप google.com, गूगल का आईपी एड्रेस आप पता कर सकते हो यहाँ से। तो ये रहा गूगल का आईपी एड्रेस। तो एक बार आईपी पता चल गया, फिर आप उस पर एनमैप भी चला सकते हो। मतलब ये मेथड है। तो आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहे हो तो आपको इन सब पे काम करना आना चाहिए। आपको उबुंटू, काली लिनक्स, रेड हैट लाइनेक्स, ठीक है, रेड हैट लाइनेक्स आपको पता हो तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। विंडोज़ पे भी आपको काम करना आना चाहिए, काली लिनक्स पे भी आपको काम करना आना चाहिए। अगर आप इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी में इंटरेस्टेड हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, खास करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना।